Hello students, I am going to teach you today The Road Not Taken, that is written by Robert Frost. It's the first poetry of Beehive for class 9th. So I try my best to make you understand each and everything in Hindi so that you can answer the questions while giving in examination, okay, and score good marks. So let's begin our class. Beehive की पहला poetry है The Road Not Taken. The Road Not Taken. हम पेन ले लेते हैं. द रोड नॉट टेकन. रोड जो इस्तेमाल नहीं किया गया, यूज़ नहीं किया गया, ठीक है, अपनाया नहीं गया. चलिए इसके बारे में हम देखते हैं. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये एक मशहूर पोएम है जो चॉइस के आधार पर, चॉइस की बुनियाद पर रखा गया है, बनाया गया है. चॉइस मतलब हम समझते हैं चूज़ करना, पसंद करना. तो हम अपने चॉइस के एतबार से देखते हैं. इसी पर ये जी पूरी स्टोरी, पूरी पोइट्री लिखी है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. और ये चॉइस ही हमें शेप देते हैं, हमारा कैरियर डिसाइड करते हैं, हमारी लाइफ को सेटल करते हैं. कि अगर हम चूज़ किया तो हमारी चॉइस अगर अच्छी हुई तो हम बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं, और चॉइस हमने गलत की तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बिगाड़ आ जाता है कि हमने जो चूज़ किया था वो गलत चॉइस किया था. तो अब इसका एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि चूज़ मतलब क्या से. कैरियर की चॉइस की बात हो रही है यहाँ पर. कि जैसे आप अभी 9th में हैं तो आप 10th में 12th कंप्लीट करेंगे. 9th में जाने के बाद आप 10th के बाद आपको जो है 3 पार्ट मिलेंगे, 3 स्ट्रीम मिलेंगे, जिसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा बनना है. आपको सब डॉक्टर बनना होगा तो आप साइंस साइड ले लेंगे, और आपको बिज़नेस करना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने हो तो आप कॉमर्स को ले लेंगे, या उसके अलावा आपको IAS करना, PCS करना या कुछ और करना है, वकालत करनी है, तो आपको आर्ट साइंस का चूज़ करना पड़ेगा. तो अब इसी से आपका ये डिसाइड होगा कि आप क्या बनेंगे फ्यूचर में. आपका फ्यूचर यहीं से डिसाइड हो गया. आपका चॉइस ही आपको डिसाइड करेगा आप बनेंगे क्या फ्यूचर में. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी लेके चलेंगे, इंजीनियर बनना है तो मैथ लेकर चलेंगे. समझ में आ रही बात. फिर आप जब मैथ ले लेंगे तो ये आपकी लाइफ अलग होगी. आप इंजीनियर साहब कहलाएंगे बने, अगर आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और वहाँ तक गए जो आपने सोचा था, तो आप इंजीनियर साहब होंगे, आपकी इज़्ज़त, वैल्यू बढ़ जाएगी. वकालत कोई ले लेगा तो वकील साहब हो जाएंगे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो हर एक का जो है ना वैल्यू अलग होगा, और हर एक का काम अलग होगा, उनका प्रोफेशन अलग होगा, उनकी चॉइस की वजह से. समझ में आ गई बात जी. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना एक अमेरिका के शायर हैं, पोएट हैं, हु राइट सिंपली, जो बहुत सादे अंदाज से लिखते हैं, जिनकी लिखाई बहुत सिंपल है. मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत टेढ़ा, बहुत गाढ़ा नहीं लिखते, सिंपल लिखते, बट इनसाइटफुली, लेकिन बहुत डीप नॉलेज के साथ, बहुत गहराई उसमें होती थी उनकी बातों में. अबाउट कॉमन, वो उनका जो टॉपिक होता था बहुत आम होता था, एकदम सरल, ईजी होता था. ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और बिल्कुल मामूली सा एक्सपीरियंस में उसको ले करके उसको फिर बहुत एलाबरेट करके बताते हैं, डीप नॉलेज देते थे, उससे एक अलग सा मैसेज निकालते थे. तो वाकई ये बहुत काबिल पोएट थे. आई होप कि आपको समझ में आ गया जी. अब देखेंगे हम लोग इसके नीचे, ये पोएट्री है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई, जो सिंपल है बिल्कुल, और हम इसको लाइन बाय लाइन सीखेंगे, ठीक है. लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. चलिए. 2 roads diverged. 2 सड़क बट गई थी, डिवाइड हुई थी. इन अ येलो वुड, एक जंगल में. मतलब एक रास्ता था, ये है, और ये सड़क पर हम चल रहे हैं. फिर ये रास्ता जा कर के 2 हिस्से में बट गई. आई होप समझ में आ गया आपको. समझ में आया. एक सड़क जा रही थी और ये जाकर डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में. आपने देखा होगा कई मरतबा 3 हिस्से में बढ़ जाती है, 4 हिस्से में बढ़ जाती है. तो 2 हिस्से में बढ़ गई. कौन से, कहाँ पर गई. इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में. ये वुड माने होता है जंगल, छोटा जंगल. तो एक, दोनों रास्ते जो है जंगल में ही गए, लेकिन 2 हिस्से में बढ़ गए. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और मुझे माफ़ कर दें कि मैं दोनों रास्तों पर एक ही वक्त में नहीं जा सकता था. जाहिर सी बात है, अब अकेले एक ही वक्त में 2 रास्ते पे कैसे चल सकते हैं. एंड वी वन ट्रैवलर, चूँकि मैं अकेला ट्रैवलर था, अकेला था, तनहा था. लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक अनडिसाइडेड खड़ा था उस सड़क पर कि किधर जाना है, पहले वाले को पकड़ूं या दूसरे वाले पे जाऊं. ठीक है, किधर जाऊं.
ये मैं अनडिसाइडेड था, काफ़ी देर तक मैं खड़ा था वहाँ पर। एंड लुक डाउन वन एज़ फार एज आई कुड, और मैंने एक को देखा, इस पहले वाले को देखा, इतना जितना दूर मैं देख सकता था, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वहाँ तक जहाँ तक ये साफ सीधा था, फिर जाकर ये झाड़ी में छुप गया। ये रास्ता झाड़ी के पीछे चला गया, यानी झाड़ियाँ भी थी जंगल में, जिसकी वजह से पूरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वो झाड़ी में जाकर छुपा। क्लियर हुई बात कि एक जंगल में वो जा रहे थे और जाने के लिए वो एक रास्ते पर गए तो वो रास्ता दो हिस्से में बटा हुआ था, आगे चलकर दो हिस्से में बटा, दोनों जंगल की ही तरफ गए लेकिन दोनों अलग अलग थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रह गया, येलो वुड। येलो मतलब जंगल कैसा था, पीला था। ये जंगल पीला क्यों था? जंगल पीला इसलिए था कि पतझड़ का मौसम था, और पतझड़ के मौसम में आमतौर पर पत्ते पीले हो जाते हैं और ज़मीन पर पीले होकर गिरते हैं, तो जिसकी वजह से पूरे ज़मीन पीली नज़र आ रही थी और पत्ते भी पेड़ पर पीले ही थे। आई बात समझ में? जिसकी वजह से उन्होंने इसको येलो वुड कहा है। ठीक, आ गई बात समझ में? फिर आगे चलते हम लोग देखते हैं। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा। जस्ट एज फेयर, ये भी उतना ही खूबसूरत था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये शायद के ज़्यादा हकदार था चलने का, ज़्यादा हकदार था कि इस पे चला जाए, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस पर घास ज़्यादा थे। एंड वांटेड वियर, और इस पे चलने की वजह से वो घिसना चाहते थे, यानी घास पर जब चलेंगे तो घास ख़त्म होते हैं। आप देखेंगे जो रास्ते पर आप चलते हैं वो रास्ता बिल्कुल, रास्ते पर घास नहीं जमते, और जब चलना छोड़ देते हैं तो वो घास जम जाते हैं। तो यहाँ घास था यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत कम लोग चले थे, और पहले वाले पे कुछ लोग चले थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल साफ तो था और ग्रासी नहीं था, ठीक है। ग्रासी ना होने की वजह से उस पर घास नहीं थे, लेकिन दूसरे वाले में घास जमे थे। इससे पता चलता है कि उस पर बहुत कम ट्रैवल किया, यानी कि बहुत कम लोग उस रास्ते से गए हैं, और ये घास चाहता है कि इस पर चला जाए। दो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, और अगर ताल्लुक़ लिया जाए इस बात को कि कितने लोग गए हैं, जाने वाले लोगों की तादाद को देखा जाए, सो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो करीब करीब दोनों ही, कुछ हद तक दोनों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जो दूसरा वाला रास्ता है इस पर घास ज़्यादा है, मतलब इस पर कम लोग चले हैं, और पहले वाले पर ज़्यादा लोग चले हैं। आगे बात समझ में? जी, आगे देखते हैं। ये तो अब दूसरा लाइन भी आपको आई होप कि समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं तीसरा फिर क्या हुआ। फिर क्या होता है आगे? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और उस सुबह को दोनों रास्ते उस सुबह को इक्वली ले, बराबर ढके हुए थे, इन लीव्स, पत्तियों में, ठीक है। दोनों पर पत्तियां झड़कर गिरी थी, पतझड़ का मौसम था, दोनों रास्तों पर पत्ते गिरे हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कोई भी कदम उसको जाकर कुचल कर काला नहीं किया था, यानी कि बिल्कुल अभी तक कोई इस पर चला नहीं था। आज सुबह से कोई भी इस पर सफ़र नहीं किया, कोई इस पर गया नहीं, जिसकी वजह से, ना चलने की वजह से पत्तियां बिल्कुल वैसे ही पड़ी थी, टूट कर चूर चूर नहीं हो गए। समझ में आ रही बात? काले नहीं हो गए। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने क्या किया, वो पहला जो रास्ता मैंने जो देखा था उस रास्ते को मैंने किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि चलो हम कभी फिर आएंगे तो दोबारा उस रास्ते पर चलेंगे, पहले वाले पर। आज कौन सा रास्ता चलेंगे? तो क्या बचा? एक पर तो पहले वाले को छोड़ा, तो कौन सा बचा? दूसरा वाला रास्ता, जो दूसरा वाला रास्ता जिसमें घास ज़्यादा थे और कम ट्रैवलर चले थे। समझ में आ रही बात? अच्छा, हम लोग भी ना उन्हीं रास्तों को चुनते हैं जिस पर लोग ज़्यादा चले होते हैं। आम तौर पे, मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे क्रिकेट और फुटबॉल में चूज़ किया जाए तो कितने लोग हैं जो फुटबॉल को चूज़ करेंगे? फुटबॉल को बहुत कम लोग चूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कैरियर बहुत कम है, और क्रिकेट में कैरियर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा डिमांड है, इस पर ज़्यादा पैसे हैं। जबकि पैसे फुटबॉल पे भी है, लेकिन लोग कम जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और क्रिकेट बहुत चूँकि फेमस है, आसानी से पैसे मिल जाते हैं, जल्दी से डिमांड हो जाता है आदमी, ठीक है। तो हम उसी चीज़ों को चुनते हैं जिस पर
अक्सर लोग चले होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हट के सोचते हैं, ये उन रास्तों को चूज़ करते हैं जिस पर बहुत कम लोग चले होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट लोग होते हैं। तो इसने भी क्या किया, पहले वाले को छोड़कर दूसरे रास्ते को अपनाया। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि एक सड़क दूसरे सड़क को कैसे जन्म देती है, एक सड़क के बाद दूसरा, वो रास्ता ख़त्म नहीं होता। क्योंकि आप यहाँ से अगर चलेंगे, अपने घर से निकलेंगे, तो जो मेन सड़क आएगा वो आपके घर की सड़क को छोड़वाएगा, फिर आपको एक नई सड़क मिलेगी, मेन रोड। फिर मेन रोड पे चलेंगे तो उससे बड़ी सड़क मिलेगी। सड़क ख़त्म नहीं होती, रोड के बाद रोड मिलते चले जाते हैं। फिर आदमी पीछे आना भूल जाता है, आई बात समझ में, तो वो वापस नहीं आता। ये सोच कर कि हम दूसरी बार आकर इस पे चलेंगे तो ये रास्ता जब ख़त्म होगा तब तो आएगा ना वो, आ रही बात समझ में। अभी पहले को ही दूसरे को ही उन्होंने चुना और इस पर वो चलना शुरू कर दिए। और ये भी जानते थे कि ये रास्ता ख़त्म नहीं होने वाला, मेरी वापसी मुश्किल है, जाने के बाद वापस होना मुश्किल है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शक था इस पर कि शायद कि मैं कभी वापस आऊँ इस रास्ते, जिस रास्ते को मैं चूज़ कर रहा हूँ, शायद कि मैं वापस आऊँ। इसको मिसाल से समझिए, इस तरह कोई डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर की लाइन को चूज़ कर लिया, फिर वो डॉक्टर बन भी गया, तो क्या वो वापस आकर फिर इंजीनियरिंग पढ़ेगा? क्या वो वापस आकर फिर डॉक्टरी वकालत सीखेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त तक उसके पास टाइम नहीं होगा। उसके बाद फिर वो वक्त नहीं होगा कि वो उस पर फिर से नई चीज़ पढ़े। समझ में आएगी बात? तो ये वही होता है, कैरियर आपने जो चूज़ किया है उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी लाइन को, कौन से रूट को चुन रहे हैं, और फिर उसी से आपकी कैरियर इनबिल्ट होगी, उसी से आपका एक पर्सनालिटी बनेगी। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। इसमें लास्ट स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, और फिर मैं कहूँगा इस बात को, मैं कह रहा हूँगा फ्यूचर में एक ठंडी आह भरते हुए इसी बात को कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहीं पर कहूँगा कि सदियों बाद, एजेस एंड एजेस मतलब सदियों बाद, सालों बाद, कई ज़माने बाद, इन द फ्यूचर, हेंस बने यहाँ पर है इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, भविष्य में, कई सालों के बाद मैं कहूँगा ठंडी आह भरते हुए किसी को, क्या कहूँगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड, कि दो रोड मिले थे मुझे, दो रोड बटे हुए मिले थे, इन अ वुड, एक जंगल की तरफ। दो रोड एक जंगल में जब मैं जा रहा था तो मुझे दो रास्ते बटे हुए मिले, जो दोनों रास्ते जंगल की तरफ जा रहे थे। एंड आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, मैंने वो रास्ता अपनाया जिस पे बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी वजह से बहुत सारे बदलाव मेरे अंदर हैं कि मैं आज लोगों से अलग हूँ, क्योंकि मैंने कैरियर अलग चुना था, उस कैरियर को चुना था जिस पे लोग चलना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। एक छोटा सा मिसाल देकर उन्होंने समझाया एक फ्यूचर में, कितना छोटी सी बात है लेकिन कितनी गहराई है इन बातों में, और कितना असर है इन बातों में, और कितनी सच्चाई है इन बातों में। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब देखें, इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप इसको देख लें। थिंकिंग अबाउट द पोएम बहुत ईजी है, आप इसको समझें और अपने से बनाएं। हाँ, ना बने तो फिर आप बना के कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख के भेजें, ताकि मैं उसको करेक्ट कर दूं और सही आंसर रिप्लाई आपको बता दूं। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो, और अगर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।